सो फार हमने जो अभी तक देखा है वो सारी जो हमने ट्रांसिशंस अप्लाई करके देखी हैं वो वीडियोस के लिए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम साथ साथ देखेंगे कि अगर आपके पास ऑडियो हो और ऑडियो के ऊपर आपने कोई ट्रांसिशन लगानी हो तो वो आप कैसे लगाते हो। वेल द वे इज द सेम, इट्स जस्ट दैट द मीडिया इज डिफरेंट। सो आप प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर अगेन जाके डबल क्लिक करते हो किसी भी ग्रे एरिया के ऊपर एंड देन यू ब्रिंग इन दैट ऑडियो जिसको आपने एडिट करना है या इसके ऊपर लगाना है अपने क्लिप्स के ऊपर। सो यू डबल क्लिक ऑन दैट ऑडियो एंड इट विल कम हियर विद एन ऑडियो आइकन। स्पीकर का आपको आइकन बना हुआ आ जाएगा, इसका मतलब ये कि ये ऑडियो है और इसको आपने ऑडियो की तरह ट्रीट करना है। सो यू डबल क्लिक हियर टू ओपन अप इनसाइड सोर्स मॉनिटर। अगर आपने इसको यहाँ पर इन और आउट करके अपनी मर्जी का चंक निकाल के नीचे टाइमलाइन पे लाना है दैट इट्स फाइन। अगर नहीं तो आप सिंपली प्रोजेक्ट पैनल से अपना ऑडियो को क्लिक करके ड्रैग करके ऑडियो वाली लेयर के अंदर, रिमेंबर ऑडियो की लेयर के अंदर आप रखेंगे। इट कैन बी ऑडियो 1, ऑडियो 2 और ऑडियो 3 डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, जैसे ही टाइमलाइन के ऊपर आपका ऑडियो आएगा और आप जब इसको प्रीव्यू करोगे टाइमलाइन के साथ, सो यू विल स्टार्ट हियरिंग द ऑडियो विद वीडियो। Now, like source monitor, आप टाइमलाइन के ऊपर भी अपना जो मीडिया है दैट्स मीन ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक उसको आप टाइमलाइन के ऊपर भी एडिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोर्स मॉनिटर यूज़ नहीं किया और आप अपना मीडिया जो है वो उठा के टाइमलाइन पे ले आए हैं तो आप उसको बाद में अगर कट करना चाहते हैं या उसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा सोर्स मॉनिटर में इसको खोलना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट द केस। फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर आपने सेट इन और सेट आउट टाइमलाइन के ऊपर लगाना है तो आप सिंपली क्लिप के एंड पे जाकर सेम वे जैसे हमने ट्रांजिशन को बड़ा और छोटा किया था, ड्यूरेशन लंबी और छोटी की थी, सेम वे आप क्लिप की भी ड्यूरेशन को लंबा और छोटा कर सकते हो टाइमलाइन के ऊपर। यू जस्ट मूव योर कर्सर टू द बिगिनिंग एंड मूव योर माउस टिल वे यू वांट इट टू। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट कि माय सॉन्ग स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम द beginning but it starts from the 5th second of it. So मैं इसको स्टार्टिंग से पकड़ के ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक एंड यू कैन सी इट नाउ कि जो इसका स्टार्टिंग का जो ऑडियो का एरिया है वो रिमूव हो गया है और अब जो मेरा सॉन्ग है या मेरा जो ऑडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर हियर इज के वीडियो की तरह ऑडियो के अंदर भी आपके पास ये ग्रे एरिया जो है इट्स नथिंग। अगर वीडियो में ब्लैक स्क्रीन आती है तो ऑडियो के अंदर आपको म्यूट बिल्कुल साइलेंट साउंड आएगा। तो अगर तो आपने शुरू में जो क्लिप चलाना है या अपनी डॉक्यूमेंट्री आपने जब स्टार्ट करनी है तो आपको कोई ऑडियो नहीं चाहिए पीछे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन अगर आपको शुरू से ही अपने डॉक्यूमेंट्री के प्रोग्राम के फिल्म के whatever you are editing उसके शुरू में ही अगर आपको ऑडियो चाहिए then you have to bring this audio to the 0 frame or to the first frame. So you can simply click and drag this to the beginning here. So this is done from the beginning. मैं एंड पे भी यही प्रोसीजर अपनाऊंगा। मेरे जो क्लिप्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इट्स समवेयर 56 सेकंड, मतलब मेरी जो क्लिप्स हैं वो इंटायरली 56 सेकंड्स के हैं, लेकिन मेरा जो ऑडियो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनट्स। So what I can do, I can go to the end of this and I can simply drag my audio till here, maybe, or maybe a little bit till here. Now, I would like you to just preview this in a very fast way. So you can see now कि अब आपकी वीडियोस ट्रांसिशंस के साथ प्लस ऑडियो के साथ चल रही है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इज के योर वीडियो व्हेन इट फिनिशेस इट शुड फेड आउट ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ आपका जो ऑडियो है उसको भी फेड आउट होना चाहिए। एब्रप्टली एकदम से कभी भी ऑडियो या वीडियो अनलेस इट्स रियली रिक्वायर्ड खत्म नहीं होती। सो जस्ट लुक इनटू इट, द लास्ट पार्ट ऑफ अवर एडिटेड वर्क है। आपने देखा कि एंड पे जो है वीडियो वो एकदम से खत्म हो जाती है। इसको स्मूथ करने के लिए वीडियो को वीडियो ट्रांसिशंस और ऑडियो को स्मूथ करने के लिए ऑडियो ट्रांसिशंस। आई विल गो टू वीडियो ट्रांसिशन, डिसॉल्व, डिप टू ब्लैक, अप्लाई टू द एंड ऑफ माय वीडियो।
I can press plus to zoom in, and I can also drag this transition to make it a little bit longer. So my transition goes something like this for the video. Now, for the audio, you just have to go a little bit higher, और यहाँ पे आपके पास audio transitions का एक folder नजर आएगा आपके effects panel के अंदर. If you open this up, so you will see another one single folder, and that's crossfade. And down here you have constant gain or constant power. Now this transition actually is constant power, constant gain is increase in the volume. अगर आप का जो recording है वो कम वॉल्यूम के ऊपर या बहुत ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर हुई है, तो उसको आप एम्पलीफाई या डी एम्पलीफाई करने के लिए कांस्टेंट गेन यूज कर सकते हैं. बट कांस्टेंट पावर इज द वन विच वी विल यूज फॉर द फेड इन एंड द फेड आउट. So I press minus and I will bring this constant power and I will apply this to the end of my audio. Let's have a look at it. See? So now my video fades out with the help of a video transition at the end, and my audio also fades out with the help of an audio transition called constant power. Constant power को आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो ये फेड इन करेगा, एंडिंग पे लगाओगे ऑडियो के तो ये फेड आउट करेगा. So just use constant power to the beginning, and now our video is almost done.